2024 के नतीजों ने लगभग हर किसी को खुश किया है, लेकिन कई सारे ऐसे परिणाम हैं जिन्होंने चौंकाया और उसमें से वही परिणाम पश्चिम बंगाल के लिए भी, जो तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के लगभग लगभग उस पूरी तस्वीर को उलट दिया है। सागरिका घोष जी, अभी की जो स्थिति है, इस जीत को टीएमसी किस नजरिए से देख रही है? देखिए, हमें शानदार जीत मिली है बंगाल में। हमारे लीडर, हमारी नेता, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक शानदार जीत हासिल की है। ये जीत साबित करती है कि जिस तरह से बंगाल की महिलाएं, बंगाल की जनता दीदी में विश्वास रखते हैं और दीदी के साथ बहुत लगाव है, और जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे थे, एग्जिट पोल बिल्कुल गलत निकले। और मैं चाहती हूँ कि सार्वजनिक तौर पर सारे जो एग्जिट पोलस्टर हैं उन्हें पब्लिकली अपॉलॉजी देनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने बंगाल के बारे में गलत बताया, बंगाल को बदनाम किया। और ये जो जनादेश है, जो रिजल्ट निकले हैं, ये रिजल्ट ने साबित किया है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पार्टी नंबर 1 है बंगाल में। पार्टी नंबर 1 आप बंगाल में तो बन गए, लेकिन देश में अभी भी एनडीए को बहुमत है और एनडीए सरकार बनाने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का रुख नई सरकार या विपक्ष में बैठने को लेकर के क्या होगा? देखिए, हमारी पहली मांग तो ये है कि नरेंद्र मोदी को इसी वक्त अभी इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति 400 पार का नारा लगा रहा था उसको बहुमत भी नहीं मिली है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है। 2024 का जनादेश क्या है? जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। जनादेश ये है कि मतदाता कह रहा है कि तानाशाही की राजनीति, डर दिखाने वाली राजनीति, घमंड की राजनीति, अहंकार की राजनीति मंजूर नहीं है। लेकिन इसके इतर जो एनडीए की जो तस्वीर है, उसमें आप देखेंगे उनके पास बहुमत से ज्यादा संख्या है, और हमेशा देखा गया कि राष्ट्रपति भी गठबंधन में जो ज्यादा आगे है उसको बुलाते हैं। जो भी सरकार बनेगी, जिस तरह से सरकार बनाया जाएगा, जो भी सरकार बनेगी, हमारी मांग सबसे पहले ये है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। हमारे लीडर ने बिल्कुल साफ कह दिया, कल शाम को आपने देखा होगा, ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि नरेंद्र मोदी के लिए ये हार है, वो हार चुके हैं। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ही अपने चेहरे के बल पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ही कैंडिडेट थे 400 सीट में, और कोई कैंडिडेट भी नहीं था, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कैंडिडेट थे। और नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिली है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है। जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दी है। मोदी ब्रांड खत्म है, मोदी का पूरा ये मीडिया क्रिएटेड ब्रांड खत्म हो चुका है। मोदी को इस्तीफा देनी चाहिए। जिस तरह की राजनीति मोदी कर रहे हैं, ये तानाशाही की राजनीति, घमंड की राजनीति, एजेंसीज का दुरुपयोग करके राजनीति, इसको जनता ने नकार दी है। और हम समझते हैं, हमारी मांग है, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले जो भी सरकार बने, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। और ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए जो ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा है, जो नरेंद्र मोदी नारे लगाते हैं पर इसमें विश्वास नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री देश को चाहिए जो इस नारे को, सबका साथ, सबका विकास नारे को हकीकत में बदल दे। मेरा आखिरी सवाल, आज चूंकि इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग है, तृणमूल कांग्रेस का रुख क्या है? क्या वो चाहती है कि इंडिया ब्लॉक भी सरकार बनाने की कोशिशों में शामिल हो, या मैंडेट अगर देखे तो वो विपक्ष में बैठेगी? देखिए, तृणमूल कांग्रेस जनादेश का पालन करना चाहती है। जो जनादेश हमें मिला है, इस समय में हर कोई राजनेता अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम जनादेश के बारे में सोच रहे हैं, हम मतदाता के बारे में सोच रहे हैं, हम वोटर के बारे में सोच रहे हैं। जैसे हमारे नेता ने कहा, इस चुनाव में वोटर इज द मैन ऑफ द मैच। वोटर क्या चाहता है, मतदाता क्या चाहता है, इसके मुताबिक हम सरकार देखेंगे कि किस तरह की सरकार बनती है।